ओके बेटा आप नैक्सट वीडियो आप डिस्कस करने फ्राइडे का नैक्सट लॉ राजे सैकेंड लॉ फस्ट लॉ तुहानूं क्लीयर हो गया होना है। फस्ट लॉ फ्राइडे का यही आखदा है भी वेट ऑफ सबसटांस डिपोजिट। सैकेंड लॉ ऑफ फ्राइडे लिख देना वेट ऑफ सबसटांस डिपोजिट एट इलैक्ट्रोड इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ चार्ज। मतलब फ्राइडे ने ही चीज़ स्टडी की है भी चार्ज और मास ऑफ सबसटांस जो डिपोजिट हो रहा है रिलेशन की है। ठीक है, इस करके फ्राइडे का मेन परपज़ तो यही सी भी कितना चार्ज पास करता और कितना मास डिपोजिट होंदा है। फ्राइडे का फस्ट लॉ सी। ठीक है, हम सैकेंड लॉ फ्राइडे का राजे ये भी एक वैरी सिंपल लॉ है, पर ये अंदर उन्हें किया कि राजे सैकेंड लॉ फ्राइडे का की आखदा, अगर मैं डेफिनेशन लिखा ठीक है की आखदा है वैन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू दी solution of when same quantity of charge passed the solution of different electrolyte connected in सीरीज़। वो कहने का मतलब की है अगर मैं सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज तुहानूं पता जो मतलब बस कनैक्शन सीरीज़ करने तो हर एक सैल नूं इक्वल वोल्टेज या इक्वल करंट मिलेगा। ठीक है, जिन्ना भी मिले राजे मिलेगा इक्वल उन्होंने। ठीक है, वैन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलैक्ट्रोलाइट कनैक्टेड इन दी सीरीज़ दी मास कह लो या मासिस कह लो दी मासिस ऑफ सबसटांस डिपोजिट स्लैश इतने डिपोजिट आएगा उत्थे लिबरेट भी आएगा मासिस ऑफ सबसटांस डिपोजिट और लिबरेट ऑन इलैक्ट्रोड ऑन रिस्पैक्टिव कह सकते हो ऑन रिस्पैक्टिव इलैक्ट्रोड आर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्वलेंट वेट। ठीक है, ये बच्चे कुछ टर्म तुहाडा डिस्कस करने वाली ने फ्राइडे का जो सैकेंड लॉ है। डेफिनेशन थोड़ी जी लेंथी पर अगर उन्होंने समझो तो वैरे ईजी है कंसैप्ट। ठीक है, उन्हें आखदा भी अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज आप पास करने सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलैक्ट्रोलाइट जिहड़े किहदे च कनैक्ट किए हुए हैं सीरीज कनैक्ट किए हुए हैं जिहड़ा मास उन्होंने इलैक्ट्रोड से डिपोजिट होएगा वो किहदे बराबर होएगा उन्होंने इक्वलेंट वेट थे। ठीक है, सब तो पहले तुहानूं इक्वलेंट वेट का पता होना चाहिए। आप प्लस वन के अंदर भी डिस्कस किया तो नॉर्मैलिटी वाले टॉपिक भी किया है इक्वलेंट वेट किवें कढ सकते हैं। किसी भी सबसटांस का जिहड़ा मोलर मास होंदा है उन्होंने बच्चे किहदे नाल डिवाइड किया जाता है उहदी वैलेंसी नाल डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो तुसीं कॉपर का इक्वलेंट वेट कढना है तो कॉपर का मॉलिकुलर वेट कितना होंदा 63.25 ग्राम होंदा है ना, और कॉपर उपर चार्ज कितना होएगा 2 पॉजिटिव। ठीक है, वैलेंसी बच्चे अलग अलग होंदी है। अगर एसिड होए तो H+ आयन देखने पैंदे ने, बेस होए तो H नैगेटिव आयन देखने पैंदे ने, मैटल आयन होने तो उन्होंने उपर की देखना पैंदा है पॉजिटिव चार्ज। और अज अपने को की ने फिर मैटल आयन उन्होंने उपर आप देखा पॉजिटिव चार्ज देखा ना राजे। सपोज करो कॉपर सी, कॉपर उपर चार्ज कितना सी 2 पॉजिटिव, तो कॉपर की वैलेंसी कितनी होगी फिर वैलेंसी कितनी होगी 2 पॉजिटिव। अगर अलमूनीयम होंदा तो अलमूनीयम की वैलेंसी कितनी हो जाती 3 हो जाती ना। क्लीयर, अलमूनीयम का एटॉमिक वेट कितना होंदा 27 ग्राम, कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होंदा 63.5 ग्राम। अगर मैं इन्हूं इहदे डिवाइड कर देना तो 31.75 ग्राम आ जाएगा, और इन्हूं डिवाइड करदा तो कितना आ जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा। दैट इज़ द इक्वलेंट वेट ऑफ द कॉपर, दिस इज़ द इक्वलेंट वेट ऑफ द सिल्वर। एक मैं होर लै लेना अलमूनीयम सिल्वर लै लेना। सिल्वर का एटॉमिक वेट 107 होंदा और सिल्वर उपर चार्ज कितना होंदा 1, यानी कि मॉलिकुलर वेट तो इक्वलेंट वेट राजे की ने सेम रहणगे। अगर तुसीं मैटल के इक्वलेंट वेट कढने ने तो की करो जिन्ना उन्होंने मॉलिकुलर मास होएगा बच्चे उसनूं डिवाइड कर दे उन्होंने उपर चार्ज कितना तुसीं उहदा इक्वलेंट वेट फाइंड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे के सैकेंड लॉ के उपर की है मैं इन्हूं प्रैक्टिकली समझाना तुहानूं। इत्थे डायग्राम बना के देखो, मैं 2 बीकर लै लेना। क्लीयर, 2 ही लै रहा। क्लीयर, दोवां च मैं 2 इलैक्ट्रोड लै रहा, 2 प्लेट्स लै रहा। एक प्लेट आए और एक प्लेट आए इलैक्ट्रोड की, ये एक प्लेट आ इलैक्ट्रोड की है और एक प्लेट बच्चे आ इलैक्ट्रोड की। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। आ इन्हां दे पोल्स ने वायरस ने। क्लीयर, मैं ही करना
ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਇਹ ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਸੈੱਲਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਲੈ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਲੈ ਲਈ ਬੱਚੇ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਏ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। अगर ये सेम चार्ज पास कराया जाए, सपोज करो ये अंदरों मैं कितना चार्ज पास करा रहा 1 फैराड, अगर तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ विजिबल होए तो देख सकते हो, दोवां चों मैं कितना चार्ज पास करा रहा 1 फैराड, ठीक है। हुण 1 फैराड का अगला कंसैप्ट समझण तो पहलां देखो, जिहड़ा सिल्वर सोल्यूशन हुंदा है बच्चे, सिल्वर उपर चार्ज की है, एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इनू एक इलैक्ट्रॉन चाहिए ने किहदे विच बदलण वास्ते, सिल्वर मैटल च बदलण वास्ते, क्लीयर है। और कॉपर उपर चार्ज कितना बच्चे 2 पॉजिटिव, और कॉपर में कितने इलैक्ट्रॉन चाहिए ने 2 चाहिए ने किहदे विच बदलण वास्ते, कॉपर दे विच बदलण वास्ते। अगर मेरे को 1 मोल सिल्वर आयन होण ते उन्होंने कितने मोल इलैक्ट्रॉन चाहिए ने, सॉरी बच्चे 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन। और तुहानूं पता है 1 मोल इलैक्ट्रॉन उपर चार्ज कितना होंदा है 1 फैराडे, कितना 96,500 कूलम्स, ठीक है। और कॉपर नूं कितने चाहिए ने 2 मोल, मतलब कॉपर नूं कितना करंट चाहिए 2 फैराडे करंट चाहिए, ठीक है। और हुण मेरा कंसैप्ट देखो, फैराडे का सैकेंड लॉ क्या आखदा, वो आखदा भी अगर 2 सोल्यूशन ने डिफरेंट इलैक्ट्रोलाइट दे, ठीक है, दोवां नूं किहदे 'च आपां कनैक्ट कर देने आ सीरीज़ दे अंदर, और दोवां चों सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज आपां पास करने आ। मान लो दोवां चों मैं कितना चार्ज पास कर रहा 1 फैराडे, या कह सकते हो 96,500 कूलम्स चार्ज मैं पास कर रहा, ठीक है। जिहड़ा वेट इन्हां दे इलैक्ट्रोड ते डिपोजिट होएगा, मतलब वेट ऑफ सिल्वर डिपोजिट डिवाइड बाई वेट ऑफ कॉपर डिपोजिट इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाई इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर। अगे अपन सॉल्व भी करांगे राजे, दिखावांगे तुहानूं वेट ऑफ सबसटेंस की हुंदा। क्लीयर, ये रिलेशन किवें आ गया, बड़ी ईजिली आ गया, ठीक है। प्रीवियस रिलेशन तो आप इन्हूं कंटिन्यूस कर लांगे। फैराडे ने यही चीज़ नूं दोबारा रिवाइज़ किया, उन्हें आख्या भी अगर एक तो ज़्यादा सोल्यूशन आप सीरीज़ कनैक्ट किए हुए हैं जो डिफरेंट इलैक्ट्रोलाइट्स के ने, ठीक है, या डिफरेंट कंसनट्रेशन के ने, जिहड़ा वेट उन्होंने इलैक्ट्रोड के उपर डिपोजिट हो रहा है जो आप सेम क्वांटिटी चार्ज पास करांगे, वो किहड़ी रेशो च होएगा, वो उन्होंने इक्वलेंट वेट की रेशो के विच होएगा। सपोज करो हुण मैं 1 फैराडे करंट पास करना, और सिल्वर का बच्चे जिहड़ा अटोमिक मास हुंदा है वो मैं अप्रोक्सीमेट कितना ले लेना 108 ग्राम, और कॉपर का जिहड़ा अटोमिक मास हुंदा, अटोमिक मास ऑफ कॉपर बच्चे वो कितना हुंदा है 63.5 ग्राम। अगर तुसीं बच्चे 2 फैराडे करंट पास करते हो, जो कॉपर का वेट डिपोजिट होएगा वो कितना होएगा 63.5 ग्राम। वो प्रीवियस लॉ फस्ट लॉ पढ़िया, वेट ऑफ सबसटेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब 1 मोल कॉपर नूं 1 मोल कॉपर आयन च बदलना 63.5 ग्राम कॉपर च बदलने वास्ते, मतलब 63.5 ग्राम कॉपर के आयनस नूं 63.5 ग्राम कॉपर दे विच बदलने वास्ते कितना चार्ज चाहिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए, क्योंकि एक कॉपर नूं 2 इलैक्ट्रॉन चाहिए ने, एक कॉपर के आयन नूं 2 इलैक्ट्रॉन चाहिए ने कॉपर के एटम च बदलने वास्ते, तो 1 मोल कॉपर नूं फिर 2 मोल इलैक्ट्रॉन चाहिए ने, 1 मोल अंदर एवोगाड्रो नंबर होएगा। एवं सिल्वर नूं कितने चाहिए ने बच्चे 1 मोल ही चाहिए ने ना, ठीक है। तो सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होंदा है 108 ग्राम, ठीक है। अगर आप इन्हां दोनों सोल्यूशन चो सिल्वर और कॉपर दोनों के सोल्यूशन चो कितना करंट पास कर देने 1 फैराडे, तो खुद नोट करके देखो, सिल्वर के 1 मोल नूं डिपोजिट होने वास्ते 1 फैराडे करंट ही चाहिए, ठीक है। तो सिल्वर का फिर इक्वलेंट वेट की होएगा बच्चे, इक्वलेंट वेट सिल्वर का इक्वलेंट वेट की होंदा है 108/1। मैं क्या सी जिन्ना उहदा चार्ज होंदा उहनूं उहदे नाल डिवाइड कर दो, सिल्वर का इक्वलेंट वेट कितना आ जाएगा 108 ग्राम। मतलब इफ़ 1 फैराडे चार्ज पास्ट 1 फैराडे चार्ज पास्ट, तो सिल्वर का कितना वेट डिपोजिट होया है 108 ग्राम, ठीक है। अगर सेम चार्ज कॉपर के विचों पास होएगा तो कॉपर का इक्वलेंट वेट कितना होंदा है बच्चे 63.5/2 31.75 ग्राम, क्योंकि कॉपर उपर चार्ज कितना होंदा है 2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप इन्हां दोवां सैलों दे विचों
इक्वल करंट पास करने आ। सपोज करो ਇਹਦਾ इक्वलेंट वेट 108 ग्राम, ਇਹਦਾ इक्वलेंट वेट 31.75 ग्राम है। अगर आप दोवां चों 1 फैराडे करंट पास करने आ तो 1 फैराडे पास करन दे सिल्वर का तो 108 ग्राम ही डिपोजिट होगा, सिल्वर में 1 इलैक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। बट 1 फैराडे पास करन ते जिहड़ा कॉपर डिपोजिट होया है वो बच्चे कितना होएगा 31.75 ग्राम। अगर नोट करो तुसीं इत्थे सिल्वर का कितना वेट डिपोजिट होया है, ये सिल्वर का वेट कितना डिपोजिट होया 108 और इसका वेट कितना डिपोजिट होया 31.75 ग्राम। कदों होया जो तुसीं चार्ज कितना पास किया 1 फैराडे पास किया है, ठीक है। हाँ अगर चार्ज तुसीं 2 फैराडे पास कर दे, मैं इसे पेज पे कह देना, अगर चार्ज तुसीं 2 फैराडे पास कर दे जिहड़ा सिल्वर का वेट है 2 × 108 हो जाता, ठीक है। और जिहड़ा इहदा वेट हो जाता 2 × 31.75, मतलब जी रेशो है बच्चे वो की रहेगी हमेशा सेम रहेगी। जो 3 फैराडे पास करते 3 मल्टीप्लाई हो जाता, ये भी किन्ने मल्टीप्लाई हो जाता 3 दे। यानी कि इतने फैराडे ने सैकेंड पॉइंट ये पॉइंट आउट किया है भी अगर आप 2 डिफरेंट सोल्यूशन क्लीयर डिफरेंट इलैक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन अगर आप सीरीज कनैक्ट करने और उन्होंने सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करने जोड़ा वेट उन्होंने इलैक्ट्रोड से डिपोजिट होएगा हमेशा कि रेशो च होएगा उन्होंने इक्वलेंट वेट की रेशो के होएगा, दैट इज़ दी सैकेंड लॉ ऑफ दी फैराडे, ठीक है। इसमें मैथमैटिकली भी थोड़ा जिहा तुसीं देख सकते हो, मैं इत्थे लिख सकने वेट ऑफ सबसटांस डिपोजिट, जिवें मैं इत्थे पहलां की लिखिया सिल्वर ही लिखिया सी ना, ठीक है। मान लो उसका वेट कितना डिपोजिट होया W1, ठीक है। वेट ऑफ सबसटांस डिपोजिट मैं 2 सोल्यूशन लए सन, मान लो उसका वेट कितना डिपोजिट होया W2, वो किदे बराबर है इक्वलेंट वेट के बराबर है ना। इस रेशो नूं आपां किवें फाइंड कर सकते हैं, देखो W1 = Z1 × Q1 इक्वेशन 1, क्योंकि फस्ट लॉ ये आखदा ना वेट ऑफ सबसटेंस डिपोजिट डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। सैकेंड का जो वेट डिपोजिट होएगा वो भी किस ते डिपेंड करेगा, उन्होंने चार्ज की करेगा ना। W = Z1, ठीक है, Q1 और Z2 × Q इक्वेशन की आ गई 2 आ गई, क्लीयर है। उत्थे ਆਪਾਂ ਇਹ पढ़िया ਜਿਹੜਾ Z ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦਾ E = 96,500, ठीक है। ਇਹਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ 1 और 2 च अगर एंटर करने तो की बनेगा, देखो W1 = E/96,500 कूलम्स × Q1, ठीक है। W2 की हो जाएगा, इनू E1 मान लो इसका इक्वलेंट वेट है, E2 / 96,500 × Q2। Here we said that Q1 = Q2 because same charge passed। सैकेंड लॉ ये आखदा ना अगर आप 2 डिफरेंट सोल्यूशन च सेम चार्ज पास कर देने, सेम चार्ज मतलब उन्होंने अमाउंट ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ करंट है बच्चे वो की है सेम है। अगर आप सेम चार्ज पास कर देने तो Q1 = Q1 आ जाएगा, सॉरी Q1 = Q2 आ जाएगा। तो जी W1 और W2 की रेशो है दसो की आएगी E1/E2। वट इज़ E1? हेयर E1 इज़ की, E1 की है इक्वलेंट वेट ऑफ दी सबसटेंस। इस करके आप गल कह सकते हैं वेट ऑफ सबसटेंस डिपोजिट इज इक्वल टू दी इक्वलेंट वेट ऑफ सबसटेंस। इस चीज़ में राजे ने प्रैक्टिकली भी प्रूफ किया है भी अगर आप 2 डिफरेंट सोल्यूशन या 2 तो ज़्यादा सोल्यूशन अगर आप सीरीज के कनैक्ट कर देने और उन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास करने जोड़ा वेट उन्होंने सबसटेंस से डिपोजिट होंदा है बच्चे वो किहदे बराबर होंदा है, उन्होंने इक्वलेंट वेट के बराबर होंदा राजे। दिस इज़ दी सैकेंड लॉ ऑफ दी फैराडे, ठीक है बेटा। ये दोवें लॉ मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर लए ने, ठीक है। कुछ सम मैं हुण ऐड करांगा राजे PDF के तौर पर, ठीक है। वो सारे सम तुसीं फैराडे दे सॉल्व करिया जे और ये दोनों लॉ चंगे तरीके नाल स्टडी करिया जे राजे। ओके बेटा, थैंक यू।